प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला sin A cos C धन cos A sin C और दूसरा cos A sin C ऋण sin A sin C का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं जिसमें B कोण समकोण है और यदि हम कोण A लेकर चल रहे हैं उस स्थिति में हमें ज्ञात है tan A बराबर 1/3। अब चूंकि हम जानते हैं कि tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है अनुपात के रूप में, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लंब बटे आधार। इसका मतलब ये हुआ कि लंब यहाँ पर 1 है और आधार कर्णी 3 है और हमें कर्ण की गणना करनी होगी। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे लंब का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 का वर्ग धन आधार का मान कर्णी 3 लिखेंगे। अब इसे सरल करने पर यहाँ पर प्राप्त होता है हमें 1 की घात 2 अर्थात 1 × 1 बराबर 1 धन कर्णी 3 का 2 बार यदि आपस में गुणा करते हैं तो 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार से इनका योग करने पर योग करेंगे तो 3 और 1 4 प्राप्त होगा। अब चूंकि यहाँ पे कर्ण की घात 2 का मान हमें ज्ञात है तो कर्ण का मान हमें प्राप्त करना है, तो दूसरे पक्ष में यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ वर्गमूल लेने पर जैसे ही हमने 4 का वर्गमूल लिया तो कर्ण का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पर जो कर्ण प्राप्त हुआ है अर्थात AC का मान 2 लिख देते हैं। अब हम sin A, cos A, sin C और cos C का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो हमें सर्वसमीकरणाएं दी गई हैं उनका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे sin A ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं sin की। तो लंब बटे कर्ण, आपको जैसा हमने बताया था पहले कि इसके आधार पे हम इसे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे cos का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो इसको हम लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे साइन का मान लंब बटे कर्ण और इसी तरीके से यहाँ पे भी आधार बटे कर्ण। तो ये चारों मान हम प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए हमें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 त्रिभुज हमने बनाया है। जो पहला त्रिभुज है वो कोण A को प्रदर्शित कर रहा है और जिसमें आधार नीचे कर्णी 3 है और लंब यहाँ पे 1 है। तो इस स्थिति में हम sin A और cos A का मान लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पे sin A का मान लंब बटे कर्ण के आधार पे 1/2 होगा, तो इसे हम लिख देते हैं 1/2। इसी प्रकार से cos A का मान लिखेंगे तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार का मान यहाँ पे कर्णी 3 है और कर्ण का मान 2 है। अब हम कोण C की बात करते हैं। तो कोण C में आप देख रहे हैं यहाँ पे कोण C जब है तो उस स्थिति में यहाँ पे आधार और लंब की स्थिति बदल जाती है। तो यहाँ लंब कर्णी 3 और आधार 1 हो जाता है। तो इस आधार पे हम sin C का मान लिखेंगे। तो sin लंब बटे कर्ण, जिसमें लंब कर्णी 3 है तो कर्णी 3 पहले लिखेंगे और बटे 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर cos C का मान लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है, तो इसे लिखेंगे हम 1/2। अब हम पहली जो सर्व समीकरण है उसको ध्यान देते हैं, sin A cos C धन cos A sin C। इसमें हम मान रखेंगे sin A का मान आप देख रहे हैं यहाँ से 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा करना है। और cos C का मान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/2 के ही बराबर है। और इसी प्रकार से cos A का मान हमें प्राप्त है कर्णी 3/2 और गुणित sin C का मान भी कर्णी 3/2 होगा। अब इसे हम सरल करते हैं, तो सरल करने पर आपको गुणा करना होगा। तो गुणा करने पर यहाँ पे 1 का 1 में गुणा होगा, तो ये होगा हमें
1 के बराबर प्राप्त, और 2 का 2 में गुणा होकर 2 दूनी 4। और इसी तरीके से यहाँ पे कर्णी 3 का कर्णी 3 में जब गुणा होता है तो 3 प्राप्त होता है, और 2 का 2 में गुणा होगा तो 4। जब लघुत्तम इसमें निकालते हैं, हर समान होने की स्थिति में जो अंश है वैसा के वैसा ही लिखा जाता है, हमें ध्यान रखना है इस बात का। तो इसको योग करेंगे तो ये 4/4 हमें प्राप्त हो जाता है, और इसको कैंसिल करने पर 1 प्राप्त होगा। तो ये मान प्राप्त हो गया हमें इस सर्व समीकरण का जो पहले नंबर पे दी गई थी। अब दूसरी सर्व समीकरण की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरी सर्व समीकरण में कॉज ए कॉस सी ऋण साइन ए साइन सी ज्ञात है। हम क्रम से इसमें मान रखते हैं। तो कॉज ए का मान जैसा कि हमने बताया था आपको कर्णी 3/2 प्राप्त हुआ है, और गुणित कॉस सी का मान हमें प्राप्त हुआ है 1/2 के बराबर, ऋण साइन ए का मान 1/2 प्राप्त हुआ है, और साइन सी का मान हमें कर्णी 3/2 प्राप्त हुआ है। अब हम इनको सरल करते हैं। तो सरल करने पर हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर अंश में कर्णी 3 का 1 में गुणा करने पर कर्णी 3 प्राप्त हो रहा है, और 2 का 2 में गुणा करने पर 4 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे कर्णी 3 का 1 में गुणा हुआ तो कर्णी 3 प्राप्त हो गया, और 2 दूनी 4 प्राप्त हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे दोनों राशियाँ एक समान हैं, किंतु दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। मतलब इसमें से इसको यदि हम घटाते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं, और जिससे हमें इसका मान 0 के बराबर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम दोनों सर्व समीकरणों के मान ज्ञात कर लेते हैं।